इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने गाजा में जमीनी सैन्य अभियान में शामिल हजारों सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। आईडीएफ ने कल ये कहा कि गाजा में जमीनी आक्रमण में भाग लेने वाले 5 लड़ाकू ब्रिगेड को वापस लिया जाएगा ताकि सैनिक आगे की लड़ाई के लिए खुद को मजबूत कर सके। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में जो मिडिल गाजा है, मध्य गाजा है, वहां इजरायली सेना के हमलों में 150 फलस्तीनियों की मौत हो गई है और 286 लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ आरक्षित सैनिक इस हफ्ते अपने परिवारों और नौकरियों में लौट आएंगे। इससे अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी और उन्हें नए साल में आने वाली गतिविधियों से पहले ताकत इकट्ठा करने की भी इजाजत मिलेगी और लड़ाई जारी रहेगी और हमें उसकी जरूरत होगी। हगारी ने आगे ये भी कहा कि गाजा में हमास की सुरंगों को नष्ट करने का काम जारी है और गाजा में इजराइल की ओर से दागे गए रॉकेट की तीव्रता को कम करने पर भी काम हो रहा है। इजराइल ने गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन का और ज्यादा विस्तार कर लिया है, जिसके बाद हजारों फलस्तीनी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, जिससे नए साल आने से पहले आखिरी दिन भी खूनी और विनाशकारी जंग जारी रहा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में 150 फलस्तीनी मारे गए हैं और 286 के करीब घायल हुए हैं। फलस्तीनी कैदी सोसाइटी ने एक बयान में ये भी जानकारी दी कि इजरायली बलों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रात भर छापेमारी की और कम से कम 14 लोगों को अपने हिरासत में ले लिया है। अब बात करें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, तो उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी और मिस्र के बीच की जो सीमा है उस क्षेत्र में इजराइल के नियंत्रण में इसे होना चाहिए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि फिलिस्तीनी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र मोर्चों पर युद्ध कई और महीनों तक चलेगा। जब इजराइल ने गाजा के सत्तारूढ़ हमास इस्लामवादियों के खिलाफ अपने युद्ध के 13वें हफ्ते में प्रवेश किया तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई और लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में ईरान समर्थित समूहों द्वारा हमले किए गए। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि युद्ध अपने चरम पर है, हम सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं, जीत हासिल करने के लिए समय की आवश्यकता हमें होगी। और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि युद्ध कई महीनों तक जारी रहेगा। वहीं गाजा में आपको याद होगा 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 21,672 लोग मारे गए हैं और 56 और करीब 165 लोग घायल हुए हैं। इजराइल पर हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1139 पहुंच गई है और संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ तौर पे कहा है कि वहां पर मानवीय सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मदद पहुंचाई भी जा रही है लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रही है। तो इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको हमारी वेबसाइट पर लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।